बोल दो, पैसे नहीं लगते। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और धर्म का फल क्या होगा? शांति। कहां से आएगी? यीशु मसीह से। क्रूस से शांति आएगी। उस धार्मिकता का, उस खराई का जो हमारे ऊपर है, सारे पाप मिटाकर, हमें पापी की जगह से हटाकर धर्मी बना दिया। उसका फल क्या है? शांति। हालेलुया, हालेलुया। शांति कब होगी? जब मेल मिलाप होगा। क्या होगा? मेल मिलाप होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? चैन। चैन से रहेंगे। किधर भी रहेंगे, चैन से रहेंगे। हालेलुया, चैन से रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे और निश्चित रहेंगे। कैसे रहेंगे? निश्चित। मतलब हमें मालूम है कि उसका हमारे साथ मेल हो गया। यीशु ने ये सच्चाई को हमारे ऊपर डाल दिया, प्रकट कर दिया। यीशु ने हमारे जीवन में इस बात को पूरी तरह से, अपने प्रेम को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। वो हमसे प्यार करता है। हम यहां के नहीं हैं, हमें चैन है। हालेलुया। हम यहाँ की चीजों के लिए दुख नहीं उठाते, यहाँ की चीजों के लिए परिश्रम नहीं करते, यहाँ की चीजों के लिए चिंता नहीं करते, यहाँ की चीजों के लिए और बातों के लिए, फालतू चीजों के लिए झगड़ा नहीं करते, कलेश नहीं करते, बल्कि हम चैन से हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं सोचते कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, बल्कि हम क्या सोचते हैं? उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। ये सब कुछ ऐसे ही आ जाना है, इसकी चिंता नहीं करनी है। मेल मिलाप करने की सेवा करनी है, मेल मिलाप करवाना है, मेल मिलाप करना है। अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने भाइयों में, हर जगह मेल मिलाप के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह कैसे रहना है? मेल मिलाप के साथ रहना और पिता से औरों का मेल मिलाप करवाना है। यह सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि यीशु ने यही किया। यही करने के लिए हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसने हमें गले लगाया, चुंबन किया, प्यार किया, और ये काम करते करते हमें चैन मिलता है। क्या मिलता है? चैन मिलता है। पिछली बार जब हम पहाड़ी उपदेश को, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, इस वचन के आखिरी में थे, तो उसमें लिखा है उसकी सेवा करने वाले वहां पे भी उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया, वहां भी उसकी सेवा करेंगे। और उनकी तमन्ना यही है, और कुछ भी, और कोई भी तमन्ना नहीं है उन लोगों के बीच में, उन लोगों के अंदर, जिन लोगों को ये सच्चाई अंदर बैठ गई है, जिन लोगों के अंदर उसकी करुणा, उसकी दया बैठ गई है, उसका तरस, उसका प्रेम बैठ गया है। उनके पास एक ही काम है, मुझे मेल कराना है। हालेलुया। ये खुदा को नहीं जानता, मैं कैसे इसका खुदा के साथ मेल करा दूं, क्योंकि अभी ये खुदा का बैरी है, और बैरी होने के कारण ये नाश हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा इसके अंदर से बैर निकल जाए, खुदा का प्रेम आ जाए, खुदा से इसका मेल मिलाप हो जाए, तो ये नाश नहीं होगा, ये बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम करते करते
डरते करते चले जाना है, इससे अच्छा और क्या होगा। हालेलुया। ये गीत गाता है, दिल की तमन्ना है खिदमत करूं मैं, अपने खुदावन में जियो मरूं मैं। दिल की तमन्ना है खिदमत करूं मैं, अपने खुदावन में जियो मरूं मैं। यीशु के जैसे काम करूं मैं, यीशु के जैसे काम करूं मैं। क्रूस को ऊंचा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। हालेलुया। यीशु तेरी पूजा करूं। अब क्या यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपस में ठीक से बात नहीं करते? है तो ईमानदारी से बोल सकते, नहीं तो मुझे उठाना पड़ेगा। कोई है जो एक दूसरे के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, एक दूसरे को जो बर्दाश्त नहीं करते? कोई कम कोई ज्यादा, कोई है तो हाथ उठाए। सब मिल मिलाप, सब शांति में। क्या ऐसा है? तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे धन्य होना है भाई। क्या होना है? क्या होना है? धन्य होना है। धन्य कौन है? आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ फटाफट, आप भी आ जाओ फटाफट फटाफट। पता है कोई जा रहा है, ठीक है, ये याद कर रहा है, ठीक है, मैं आऊंगा ही नहीं जब तक तू बोलेगा नहीं, मानेगा। जब तेरे में पड़ेगी ना तभी आऊंगा बचाने में। अभी तो लगा रहा है, अभी तू आग में उंगली डाल रहा ना, डाल रहा, जब जलेगी तब तक मैं आऊंगा। क्यों डाली तूने? तो कोई ये ना सोचे कि कलीसिया को पता नहीं है। परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद हूं। वैसे समझ नहीं आता, सपने में आ जाता है। हालेलुया। सपने के जरिए पता चल जाता है, वैसे पता नहीं चलता। बंदे को एक्सपोज कर देता प्रभु, उसके मुंह से खुद ही बुलवा देता है सारी बातें। हालेलुया। तो अब आप लोग हो, ये एक सास है, इधर आ जाओ सासू मां, ये बहुरानी है, आ जाओ बहुरानी। अब प्रभु की उपस्थिति में आप लोग हो, यहां पे किस में हो? परमेश्वर की उपस्थिति में हो। और ये जो कुछ भी यहां पे हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो रहा है। कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। उसके पास था, मेरे पास कुछ भी फिक्स नहीं था। मुझे मालूम नहीं था क्या होने वाला है, मगर उसको तो मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये आने वाले हैं मॉर्निंग सेशन में, ये तो आफ्टरनून में आते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी करुणा, उसकी सच्चाई एक साथ मेल करे। मेल करे, क्या करे? धार्मिकता और मेल मिलाप आपस में चुंबन ले, गले मिले। आमीन। एक दूसरे से प्यार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप इनसे ना रुक जाओ, ये बात ये बहन को, इसको, इसके जीवन को बदल देगी। आमीन। आज से ये ऐसी नहीं रहेगी जैसी थी, जैसी थी ऐसी
नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आज ये सच में दिखाएगी कि मैं आज परमेश्वर की बेटी ठहरी, मेल मिलाप करके। आमीन। और बनी भी रहेगी। आमीन। तो आज माइक दो। हालेलुया, हालेलुया। ये बेइज्जती की नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर परमेश्वर को आदर देने की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को जब आदर दे रहे हैं, उसके लिए दुख उठा रहे, तो महिमा भी पाएंगे। आमीन, आमीन। तो जो भी आपके बुरे कन्फेशन है, उसको आपको कैंसिल करना है कि सबके साथ ठीक है मगर इनके साथ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आज से क्या होना है? सबके साथ भी ठीक है, पर इनके साथ सबसे ठीक, सबसे ज्यादा ठीक आज से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबके साथ ठीक है, चलेगा। सबके साथ मेल मिलाप रहना चाहिए। हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ नहीं रहेगी तो किधर जाएगा? वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ नहीं रहेगी तो किधर जाएगा? बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ नहीं रहेगी किधर? तो आता कौन है? सास और बहू। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अभी क्या करना है? सास के साथ ही सबसे ज्यादा मेल मिलाप रखना है। हालेलुया, हालेलुया। उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करना है। क्या करना है? सास को भी करना है। किसको? सास को भी करना है, एक तरफा नहीं। हालेलुया। अगर यीशु ने हमसे प्यार किया तो हमको भी यीशु से प्यार करना पड़ेगा। साफ लिखा है, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में उसे गुस्सा आ जाए और तुम नाश हो। हालेलुया, हालेलुया। सारी नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिव बात बोलना शुरू करो। क्या अब आप ये बात बोलोगे कि मैं सबके साथ ठीक से रह सकती पर इनके साथ नहीं रह पाती? नहीं बोलूंगी। ऐसा बोलते थे, ये ऐसा बोलती, मगर आज के बाद ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे? हालेलुया, हालेलुया। रियल में आज आप प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक के कारण यहां पर हो, और मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते इस रिश्ते को मेल मिलाप का आशीष देता हूं। गले मिलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। थोड़ा सा धन्य हो गया मैं। हालेलुया। और अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। और आप भी हाँ, ये कह रहे मेरी तरफ से ऐसा कोई पंगा नहीं है। हालेलुया। अब उधर से भी कोई पंगा नहीं है, अब इधर से भी कोई पंगा नहीं है। जाओ जाओ। ओके, हालेलुया। सुनिए, आगे ध्यान से सुनिए। वचन में लिखा, हमने 17 पढ़ा, 32 का 17, यशाया 32 का 17 हमने पढ़ा। इसमें लिखा है, और धर्म का फल शांति, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना है। हालेलुया। मतलब मेल मिलाप के साथ निश्चितता से रहना है, निश्चित रहना है। ये मेरी बहू मेरे लिए बुरा नहीं करेगी, ये मेरी सास मेरे लिए बुरा नहीं सोचेगी, मैं निश्चित हूं इनकी तरफ से। शैतान कुछ भी आके बोले, पड़ोसी आके कुछ भी बोले, तेरी बहू ऐसा बोल रही है, तेरी सास ऐसा बोल रही है, तेरा पास्टर ऐसा बोल रहा है, तेरी बहन ऐसा बोल रही है, तेरा साला है, तेरी साली ऐसा बोल रही है, कोई भी कैसा बोल रहा है, मेरे को चिंता, मैं निश्चित हूं इन बातों से। ये कचरा मेरे ऊपर नहीं आ सकता, मैं चैन से रह रहा हूं। हालेलुया। मुझे चैन है, मैं निश्चित हूं पूरी तरह से। आगे लिखा है यशाया 48 का 22 में लिखा हुआ है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, और दुष्टों के लिए, किसके लिए? दुष्टों के लिए कुछ भी शांति
किसके लिए नहीं है? जो मेल मिलाप नहीं चाहते, जो दीन होना नहीं चाहते, जो अपने किए पे खेदित मतलब शौकित होना नहीं चाहते, जिनको अच्छी बातों की भूख प्यास नहीं है, जो मन की शुद्धता को चाहते नहीं है, जो मेल मिलाप नहीं चाहते, जो चाहते हैं हमेशा बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसको इससे, हिंदू को मुसलमान से, इसको इससे, उसको उससे, जाति जाति को, घरों में भाई भाई को, जो लड़ाने में मशरूफ रहते हैं, खुद भी लड़ने में लगे रहते हैं, वो दुष्ट है। क्या है? पर धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले, और उसका फल शांति है, आनंद है, निश्चित रहना है, मेल मिलाप से रहना है। आपने कोई डर नहीं है, डर नहीं तो इसलिए तो निश्चित रहेंगे। मेरा पड़ोसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तो पिछले 2 दिन पहले से कह रहे थे कि मैं निडर होके कहूंगा यहोवा मेरा सहायक है, मेरी सहायता वहां से आती है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया, तो निश्चित हूं। अभी इसको पता नहीं है क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं निश्चित हूं। मगर आगे लिखा है दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा का यही वचन है। कितने लोगों को समझ में आया? अगर मेल मिलाप नहीं कर रहे हो कहीं, तो बाइबल कहती है दुष्ट गिने जाते हैं, और दुष्टों के लिए शांति नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मगर जो धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वो बेटा और बेटी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेटा और बेटी कहलाएंगे। बेटा यीशु मसीह, दुष्ट लूसीफर, कौन? शैतान। क्या कहलाना पसंद करोगे? मसीह या फिर हालेलुया। बेटा बेटी बन के रहने में फायदा है, बाप बन के रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हालेलुया। दीन होके बन के रहने में फायदा ही फायदा है, घमंडी होके रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दुष्टों ने जो मेल खराब कर रखा है, दुष्टों ने जो गड़बड़ी कर रखी है, उस दुष्टता को हटाने और हमें मेल मिलाप के बंधन में बांधने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। और वो क्रूस की सामर्थ्य, वो क्रूस पे बहा हुआ लहू जो हमारा मेल खुदा के साथ करवाता है, यहां भी करवा सकता है। हालेलुया। और हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दे सकता है। आमीन, आमीन। उसके खून के द्वारा मेल हुआ है हमारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ है? मेल हुआ है। हालेलुया। उसके खून में मेल मिलाप है, उसके आचरण में मेल मिलाप है, उसके स्वभाव में मेल मिलाप है, उसकी आदतों में मेल मिलाप है, उसके लेन देन में मेल मिलाप है, उसके चलने में, उसके उठने में, बैठने में मेल मिलाप झलकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये गड़बड़ है उन लोगों के लिए जो दुष्टता में है। कुछ वचनों को पढ़ के खत्म कर देंगे, खाली वचन पढ़ूंगा, ये बातें मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, बाकी बस वचन पढ़ना है। हालेलुया।
गलतियों 5:19 का 19 से 21 तक, 5 का 19 से 21 तक आप लोग लिख सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इस जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं, जैसा कि पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, अभी इससे पहले भी कह चुका हूं और हमेशा कहते रहते हैं, हालेलुया, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम बात किन लोगों के बारे में कर रहे हैं? धन्य वे हैं जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है, वो वारिस हो। तो इस सीरीज में यहां पे लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि ये दुष्ट हैं और इनके कारण मेल मिलाप नहीं कर सकती, शांति इनके अंदर नहीं रह सकती, आनंद करुणा इन लोगों से दूर रहती है, क्योंकि इस तरह की बातें याकूब 3:16 में लिखा है, क्योंकि जहां डाह है और विरोध होता है, वहां हर प्रकार का बखेड़ा और दुष्कर्म होता है। हालेलुया। डाह और विरोध, जलन से होती है, बहुत बुरी चीज है। वहीं पे विरोध खड़ा हो जाता है और रोकने के लिए कोई चीज खड़ी हो जाती है। विरोध का मतलब रोका जाना, क्या करा जाना? रोका जाना। ठीक है, याद रखना, जलन नहीं होना चाहिए। अगर जलन आई तो समझ लो विरोध है और होगा बड़ बखेड़ा, झगड़ा खड़ा होगा और दुष्कर्म होंगे, बुरे काम होंगे, परमेश्वर के काम नहीं होंगे। याकूब 4:1-2 में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम लड़ते और झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नहीं मांगते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे, लड़ाई झगड़े कहां से, किधर से आ गए? तुम में ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बीच में ये सब चीजें हैं अभी भी। तुम लालसा रखते हो, तुम्हारे अंगों में वो चीजें रोज लड़ाई करती है। तुम्हारे अंगों में, तुम्हारी अंग वो बातों को चाहते हैं जो खराब चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उनकी इच्छा रखते हैं। तुम फोन में बुरी बुरी चीजें देखना चाहते हो, तुम बिना कुछ चीजों के सब कुछ पा लेना चाहते हो। तुम आंखों का सही इस्तेमाल नहीं करते, तुम अपने मन का सही इस्तेमाल नहीं करते, तुम अपने हाथों का सही इस्तेमाल नहीं करते। ये हाथ फिर चोरी के लिए बढ़ते हैं, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। ये तुम्हारे अंदर लड़ती है और हार जाती हो, इसलिए मेल मिलाप नहीं होता। ये बातें हम कर चुके हैं। मांगते खुदा से और मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि बिना मेल मिलाप किए मांगने जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या? वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि जब हम मांगने जाएंगे और कुछ लेके भी जाएंगे, भेंट भी ले जाएंगे, दशमांश भी ले जाएंगे, मजदूरी भी ले जाएंगे, गिफ्ट भी लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, तो भी प्रभु बोलेगा इसकी जरूरत नहीं है, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप करो। जब तक नहीं करेंगे तो कुछ पाएंगे भी नहीं। इसलिए कहता है, तुम झगड़ा करते हो, तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, तुम खाते हो, तृप्त नहीं हो पाते। 2 कुरिन्थियों 5 का 18-21 में लिखा हुआ है, 18 से 21 तक। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह वचन में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके आराधकों का, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं,
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 2:14-18 में लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, पाप को, बुराई को और गंदगी को, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से मन अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने हमसे मेल मिलाप करने के लिए सारी इन बातों को नाश कर दिया और यीशु के द्वारा हमारा मेल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बोला जो दूर थे और जो पास थे, दूर तो कौन थे? दूर हम सब अन्य जाति, पास कौन थे? इस्राएल, जो हमेशा से खुदा के साथ रहे, उसकी आपकी पुतली रहे, उनको भी सबको एक ही रीति से सुसमाचार सुनाया गया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। किसके घराने के हो गए? परमेश्वर के घराने के। वो मेल मिलाप का घराना है। आगे लिखा है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। हालेलुया। मतलब प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, मतलब जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, उनके द्वारा जो सेवा दी गई है, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, उनके द्वारा जो आज्ञाएं दी गई है, उनके द्वारा जो चेतावनियां, जो प्रतिज्ञाएं दी गई है, जो भी सिखाया गया है, वो केवल और केवल उसका बेस कौन है, उसकी नींव कौन है? यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर का वचन। उसके द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा स्वयं ही उसके द्वारा बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाता है। हालेलुया। क्या बन जाता है? एक पवित्र मंदिर बन जाता है। हालेलुया। क्या बन जाता है? एक देह बन जाती है जिसका सर यीशु है, एक बॉडी बन जाती है, एक मंदिर, एक घर बन जाता है मेल मिलाप के साथ। ये दीवार बोलेगी मैं इस छत के नीचे नहीं रहूंगी, मैं इस दीवार से नहीं जुड़ूंगी। ये दीवार बोलेगी मैं इस दीवार से नहीं जुड़ूंगी, वो दीवार बोलेगी मैं उस दीवार से नहीं जुड़ूंगी। तो क्या ये घर बनेगा? नहीं बनेगा। ये खिड़की बोलेगी मैं इसमें तो लगने वाली नहीं हूं, वो दरवाजा बोलेगा मेरे को ये पीछे क्यों लगाया, मेरे को आगे क्यों नहीं लगाया। देखो मैं ज्यादा मजबूत हूं, ये तो लकड़ी का है, मैं तो लोहे का, मुझे पीछे लगा दिया, इसको लकड़ी वाले को गल जाएगा, आगे लगा दिया। मैं ज्यादा बेस्ट हूं कि वो ज्यादा बेस्ट है, ऐसा बोलेगा क्या? किसके हाथों? राजमिस्त्रियों के हाथों। राजमिस्त्री को प्रेरित और भविष्यवक्ता। हालेलुया। प्रेरित और भविष्यवक्ता, और जिसका सबसे बड़ी शक्तान, जिसके ऊपर वो घर बना रहे, कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो वचन है, वो नींव है हमारी। अगर उसको बनेगा तो गिरेगा क्या? आंधी आएगी, तूफान आएगा, कितनी भी युक्ति शैतान करेगा तो गिरेगा क्या? बालू रेत की तरह बर्बाद होगा क्या? नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। आज हम खत्म करेंगे इसको। कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय 21-22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे काम के कारण मन से बैरी थे। क्या थे? पहले निकाले हुए थे। जिसको निकाल दिया जाता है उससे मेल खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं हो? निकाल दिया गया। कब निकाला था? आदम में से निकाल दिया था। आदम को निकाल दिया, चल निकल यहां। आदम हव्वा जो शुरुआत का पिता था, पहला पिता और पहली माता, उनको बाहर निकाल दिया। परमेश्वर के साथ उनका मेल खत्म हो गया था। मेल मिलाप खत्म था। मेल मिलाप था नहीं दुनिया में। और क्या हो गए थे? मन से बैर हो गए। परमेश्वर के लिए मन में बैर था। इसलिए किसी को भी परमेश्वर बोलते थे, किसी को भी कुछ भी बोलते, किसी को भी कुछ भी कहते थे। बैरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या किया? बैर को क्रूस पे नाश कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपनी देह पर हमारा सब कुछ ले लिया, देह में होकर इस काम को पूरा कर दिया और हमें परमेश्वर के साथ खड़ा कर दिया। उसके दाहिने बैठने के लिए जगह दे दी। हालेलुया। और बोला ये जगह तुम्हारी है, ये सीट अब तुम्हारी है। मेरे दाहिने बैठोगे तुम लोग, मसीह के बराबर में बैठेंगे स्वर्गीय स्थानों में। वो जगह हमारे लिए है। हालेलुया। पर अब जब तक मैं नहीं आता हूं इधर, क्या करना? मेल मिलाप की सेवा का काम करते रहना। हालेलुया। मेल मिलाप, हमारा आपसी मेल मिलाप लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। हालेलुया। कोई प्रभु से दूर जा रहा है, उसे पास लाने के लिए कोशिश करो। नहीं आता तो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करो। कोई प्रभु को नहीं जानता, उसे पास लाने की कोशिश करो। जाओ और जाके खुशखबरी दो। जो अंधेरे में है वहां पे चमको रोशनी की तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के लिए दुख उठाओ। संसार की बातों के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विपत्तियों से बचने के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। आफतों से बचने के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। लिखा है तूने जो परमेश्वर से प्यार किया है, इसलिए कोई दुख तेरे डेरे के निकट और कोई विपत्ति तेरे पास, ऐसे कुछ लिखा है। हालेलुया। वो तो आएगी नहीं, तो उससे बचने की जरूरत क्या? हालेलुया। उससे बचने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब मेहनत करनी है तो क्या करने को? मेल मिलाप करने को मेहनत करनी है, ताकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाए। और यहां कहे लोग जाके, ये तो परमेश्वर की बेटी है, ये तो प्रभु की बेटी है, ये तो परमेश्वर का बेटा है, वो तो परमेश्वर का बेटा है। और शैतान बोलेगा मुझे तेरे से क्या काम है भैया, तू जा। हालेलुया। शैतान क्या बोलेगा? मुझे तुझसे क्या काम, पहले मुझे क्यों परेशान करने आया था? हालेलुया, हालेलुया। कहते ना, अच्छा अभी प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं, अभी आग डालते हैं। नहीं आग डालो यार, और परेशान मत करो। हालेलुया। ये अपने घर में प्रार्थना करती है, आग डालती है, फायर 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 बोलती है। तो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? इसने मुझे जीना आराम कर रखा है, ये बहुत आग डालती है, बहुत आग डालती है। हालेलुया। क्या बन के जीना है? क्या? परमेश्वर की बेटा और बेटी।